नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1। इसका पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। विभिन्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से युग्म संगत है या असंगत है। यदि संगत है आपको बताना है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, इस प्रश्न में टोटल 4 प्रश्न दे रखे हैं। इस वीडियो में हम पहला प्रश्न सोल्व करते हैं। इसका पहला प्रश्न है x प्लस वाई बराबर 5। इसमें दूसरा समीकरण है 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, इसके लिए पहले हम दोनों कंपेयर करेंगे। इसका पहला समीकरण ये, दूसरा समीकरण यह है। ठीक है, इसके लिए हम a1 बटा a2 करके देखेंगे। a1 का मान कितना है, इसमें x का मान 1 है तो 1 कर देंगे। a2 का मान कितना है, 2। इसी प्रकार फिर लेंगे b1 का मान और b2 का मान। आपको ऐसे करना है। इसमें b1 का मान कितना, y, एक ही y है तो 1 आ जाएगा। इसमें कितने y है दूसरे समीकरण में, 2, तो b2 का मान कितना हो गया, 2। ठीक है, फिर लेंगे c1 बटा c2। इसमें c1 का मान कितना है, 5 है, 5 उतार देंगे और इसके बट्टे में आ जाएगा c2 का मान, और c2 का मान कितना है, 10। इन दोनों में 5 का भाग जाता है, जैसे 5 एकम 5, 5 दूना 10। ठीक है, इतना करने के बाद में आपको देखना है कि जो तीनों मान आए हैं वो तीनों मान समान है। इसमें क्या है, जो तीनों मान है इसमें समान है। इसका मतलब हो गया a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, और इसके बराबर आ जाएगा c1 बटा c2। इसका उत्तर हो जाएगा संगत हल। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो उत्तर क्या होता है, संगत हल। इसको बारीकी से समझते हैं। अगर ऐसी कंडीशन हो a1 बटा a2 इसके बराबर आ जाए b1 बटा b2 और c1 बटा c2, तो इसमें ऐसा ग्राफ बनेगा, एक रेखा पर अनेक बिंदु आएंगे। ठीक है, और साथ में रेखा होगी संपाती। उत्तर होता है संगत हल। ठीक है, अब इसको करते हैं ग्राफीय विधि से हल। इसके लिए हम लेंगे समीकरण नंबर 1। हम यहाँ करते हैं समीकरण नंबर 1 लेने पर, आपको इसे उतारना है। समीकरण नंबर 1 लेने पर, इसमें समीकरण नंबर 1 कौन सा है, x प्लस वाई बराबर 5। आपको ऐसे कर लेना। ठीक है, इतना करने के बाद में आपको करना है किसी एक चर का पक्षांतरण, यानी x के बराबर 5 है, इस y का करेंगे पक्षांतरण। ये माइनस का हो गया y, हम यहाँ लिख देते हैं पक्षांतरण करने पर। ठीक है, अब इसके बाद में आपको y का मान मनमर्जी से मानना है। उसके बाद में x का मान निकल कर आ जाएगा। जैसे x बराबर 5 है, आगे साइन माइनस का है, y का मान अपने हिसाब से रखना है। जैसे हम y का मान रख रहे हैं 0, हमने क्या रखा, y का मान 0, यानी जहाँ y है वहाँ हम क्या रख देंगे, 0। तो x का मान कितना आ जाएगा, 5 में से 0 गया तो 5 आ गया। इस प्रकार x का मान कितना आ गया, 5, और y का मान हमने क्या माना था, 0। अब ऐसे दो मान और निकालेंगे। जैसे x बराबर 5 है, आगे साइन माइनस का है, y का मान रखना है, और आपने y का मान पहले 0 माना था, अब 1 मान लेते हैं। अपनी मर्जी के हिसाब से मान रहे हैं। ठीक है, y का मान कितना है, 1, 5 में से 1 गया तो x का मान आ जाएगा 4। इस प्रकार इसके दो मान आ गए x y के। अब एक और मान ज्ञात कर लेते हैं। x बराबर 5 है, माइनस y का मान कितना मानोगे, आगे 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो y का मान कितना माना आपने, 2, 5 में से 2 गया तो x का मान आ गया 3, यानी x का मान तो आ गया 3 और y का मान कितना आ गया अपने पास में, 2। अब इसी प्रकार जो दूसरा समीकरण था उसको लेते हैं। हम यहाँ लिखते हैं समीकरण नंबर 2 लेने पर, आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, इसमें समीकरण नंबर 2 कौन सा है, 2x प्लस 2y बराबर 10। अब क्या करेंगे, किसी एक चर का पक्षांतरण करेंगे। जैसे 2x के बराबर में दे रखा है 10, अब करेंगे प्लस 2y का पक्षांतरण, तो किसको हो जाएगा, माइनस का 2y। हम यहाँ लिख देते हैं पक्षांतरण करने पर। ठीक है, अब आगे उतारेंगे, x बराबर कितना है, 10, आगे चिन्ह माइनस का है, उतार देंगे 2y, इधर गुणे में 2 है तो किस में हो जाएगा, भाग में। ठीक है, अब मान रखना y का अपने हिसाब से। x बराबर कितना दे रखा है, 10, माइनस का 2 है, y का मान हम मानेंगे अपनी मर्जी के हिसाब से, इसके बटे में आ जाएगा 2। अब मुझे बताओ y का मान कितना माने। जैसे मान लेते हैं y का मान 0, अपने हिसाब से मान रहे हैं तो हम यहाँ रख देते हैं 0। इसको इससे गुणा कराएंगे, यानी अब 2 को 0 से गुणा किया तो 0 आता है। हम उतारेंगे x बराबर 10 माइनस 0, इसके बटे में आ गया 2, ऊपर कितना 10, हम 2 का भाग देंगे तो x का मान कितना प्राप्त हो गया अपने पास में, 5 आ गया, यानी x का मान 5 और y का मान कितना आ गया, 0। अब ऐसे दो और मान निकालेंगे। लिखते हैं x बराबर कितना है, 10 माइनस के 2, y का मान रखेंगे, इसके बटे में आ जाएगा 2, और आपने पहले क्या माना था, 0। अब क्या मानोगे, इन दोनों को जोड़ लो, यानी 2 मान लेंगे। y का मान हमने कितना माना, 2, हमने यहाँ 2 रख दिया। उतारेंगे 10, आगे चिन्ह माइनस का है,
2 को 2 से गुणा किया तो 4 आता है, बटे में आ जाएगा 2। x बराबर 10 माइनस 4 बटा 2। बाकी करेंगे तो कितना बचेगा 6। 2 का भाग देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 3 आ गया, और y का मान कितना माना आपने 2 माना। अब एक और मान निकाल लेते हैं ऐसा। x बराबर कितना है 10 माइनस के 2 थे, y का मान आपको मानना है, इसके बटे में रख देंगे 2। y का मान पहले आपने कितना माना था 0, इसके बाद में 2। अब कितना मानोगे, इन दोनों को जोड़ लो, 2 2 4। y का मान हम कितना मान रहे हैं 4, यानी जहाँ पर y था वहाँ पर हम क्या रख रहे हैं 4 रख रहे हैं। उतारेंगे 10, आगे चिन्ह माइनस का है, 2 को 4 से गुणा कराएंगे 8 आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा 2। फिर 10 में से 8 गया तो 2 बटे में 2। 2 का भाग 2 में देंगे तो x का मान कितना प्राप्त हो जाएगा 1। ठीक है, इस प्रकार हमने इसके 3 मान ज्ञात कर लिए x y के, और इधर जो समीकरण नंबर 1 था इसके भी हमने 3 मान ज्ञात कर लिए। अब इनकी बनाएंगे सारणी। क्या करेंगे, इसकी सारणी बनाते हैं x बटा y के रूप में, यानी x का जो मान आपके पास आया है 5, दूसरा कितना है 4, और तीसरा कितना आया 3 आ गया, और y का मान आपने क्या माना पहले 0, फिर 1, फिर 2। हमने क्या माना था 0, 1 माना और 2 माना। इस प्रकार ये समीकरण नंबर 1 की सारणी बन गई। अब बनाएंगे समीकरण नंबर 2 की सारणी। इसके लिए हम करते हैं x बटा y। ठीक है, इतना करने के बाद में आपको x का मान लिखना है। x का मान कितना आया था 5, और y का मान कितना है 0। फिर x का मान देखना है 3 है, और y का मान 2 है। x का मान 3, y का मान 2 है। इधर x का मान 1 है, y का मान कितना अपने पास में 4 है। और ये समीकरण नंबर 1 की सारणी है, और ये समीकरण नंबर 2 की सारणी है। अब इनका बनाएंगे ग्राफ ग्राफीय विधि से। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। इसके लिए जो आपके पास 2 सारणियाँ थी उसको फिट करना है। इसमें समीकरण नंबर 1 की सारणी कौन सी है वो देखो। x का मान तो 5 है, आप जानते हो ये आडी रेखा होती है, x का मान होती है, जो सीधी खड़ी रेखा होती है y का मान होती है। x का मान कितना है 5, हमने देखा 5 आ गया, y का मान कितना है 0, तो हम यहाँ कर देंगे पॉइंट। ठीक है, इसके बाद में आपको देखना x का मान कितना है 4, ये रहा 4, y का मान कितना है 1 है, हम यहाँ लगा देंगे पॉइंट। इसके बाद में फिर x का मान 3 देखना है, y का मान 2 है, यहाँ पर y का मान कितना है 2, हम ऐसा कर देंगे। इसके बाद में आपको इन तीनों को मिला लेना है। जो तीनों पॉइंट दे रखे हैं हम इनको मिला लेते हैं। ठीक है, इसको इससे मिला देंगे, और ये बन गया पहला समीकरण का। इसके बाद में देखते हैं दूसरे समीकरण की सारणी। इसमें क्या है, x का मान 5 और y का मान 0 है। x का मान 5, y का मान 0। फिर देखो x का मान 3 है और y का मान 2 है, ये आ गया। आगे x का मान 1 है, ये रहा 1, y का मान कितना है 4 है, हम ऐसे कर देंगे। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें ऐसा ग्राफ बनेगा अगर तीनों का मान समान होता है ना तो रेखा संपाती होती है, और एक रेखा पर अनेक बिंदु आते हैं। इस प्रकार ये प्रश्न सोल्व होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।